हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है आज हम उसकी बात करेंगे। उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपके पास में कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक स्लैब है जिसे हम वेफर बोल सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का वेफर है, यानी कि इसके अंदर कोई हमने डॉपिंग नहीं की हुई है, प्योर सेमीकंडक्टर है। इसे हमने ओवन में रखा और इसे थोड़ा सा मेल्ट किया। जब ये मोल्टन स्टेट में हो, पिघली हुई अवस्था में हो, तब इसमें थोड़ा सा एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी और एक तरफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। तो मान लिया लेफ्ट साइड में हमने इस लाइन से इधर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि बोरॉन या एल्यूमिनियम हमने इस सिलिकॉन के सबस्ट्रेट में या सिलिकॉन के वेफर में हमने मिक्स कर दिया है इस तरफ। तो जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो यहाँ पर होल्स का नंबर बढ़ जाएगा। होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं, और ये जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होती है। इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे होल का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा नंबर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे। और अगर हमने इधर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमने कोई ऐड की है, जैसे कि फास्फोरस, तो ऐड करते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। थोड़ी बहुत है यहाँ पे होल भी होंगे जिसे बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एक तरफ बन जाएगा पी टाइप और दूसरी तरफ बन जाएगा एन टाइप। तो दो टाइप के जो है डोपिंग हमने दोनों तरफ मिक्स कर दी है जब ये पिघली हुई स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक पी टाइप का सॉलिड लिया और एक एन टाइप का सॉलिड मटेरियल लिया और दोनों को साथ में चिपका के रख दिया, तो वो पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा, क्योंकि तब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी मैं समझा रहा हूँ, वो फ्यूजन नहीं हो पाएगा। फ्यूजन कैसे होता है आप ये देखिए कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये मान लिया होल्स का नंबर है, ये काफ़ी सारे हैं होल हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम होल्स को पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं तो होल जिन एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में जनरेट हो रहे हैं, जिन एटम्स में जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पर हम नेगेटिव आयन भी हम जनरेट मानेंगे। क्योंकि जब होल कैसे जनरेट होते हैं, जैसे कि मान लिया आपके पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन वो सिलिकॉन में चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है। तो इसके पास में एक यहाँ होल होता है और किसी और सिलिकॉन के एटम से, मान लिया एक सिलिकॉन का एटम है पास में, सिलिकॉन के एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ति हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। यानी कि यहाँ से होल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। बिकॉज यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, होल की वजह से पॉजिटिव आ गया है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर बैलेंस कंडीशन करने के लिए कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो जितने यहाँ होल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, उतने ही यहाँ नेगेटिव आयन भी होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पे होल्स के साथ में नेगेटिव आयन भी है। तो ये बड़े वाले जो हम आयन दिखा रहे हैं, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन हो गए। इसी तरह से एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। जब हमने इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस, तो जब वो सिलिकॉन के मटेरियल में हम मिलाते हैं तो पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेते हैं, बॉन्ड में चले जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं नियर बाई सिलिकॉन एटम्स के साथ में। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, 5th इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री हो जाता है इधर उधर मोशन करने के लिए, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही यहाँ पॉजिटिव आयन भी होंगे। क्योंकि जब फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो बचे हुए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आयन है, आयन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं।
जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉजिटिव आयन, ताकि टोटल मिला के ये मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। अब जैसे ही ये जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल्स में जाके फ्यूजन करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तो ये जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो जंक्शन है, इसे बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या चीज होती है? जहां से एक साइड में पी टाइप मटेरियल हो और दूसरी साइड में एन टाइप मटेरियल हो, तो उस लेयर को, सेमीकंडक्टर की उस लेयर को जो दोनों टाइप के मटेरियल्स को अलग करती है, उसे हम बोलते हैं जंक्शन। तो ये जंक्शन के दोनों साइड के जो चार्ज कैरियर हैं एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज होने लगते हैं, फ्यूजन करने लगते हैं, मिलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल से मिलने लगता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसी होल से मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा और होल का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि होल क्या चीज थी? एक कैविटी थी, एक वैकेंसी थी। जैसे ही इस होल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो होल जो है वो खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी है वो इधर उधर मोशन नहीं कर सकता, वो बॉन्ड के अंदर बंध गया है। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की भी मतलब खत्म हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जो कि चार्ज कैरियर नहीं होता। चार्ज कैरियर कौन होता है? ये फ्री वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज कैरियर नहीं होता। तो यहां पर एक लेयर बन जाएगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे इधर चले गए और इधर के होल्स जो है इधर आके मिल गए हैं। तो इधर एक लेयर बन जाएगी, ये वाली लेयर, जिसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना ही कोई होल होगा। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो ये बन गई आपकी डिप्लीशन लेयर। कहां से कहां तक? यहां से लेकर और यहां तक की ये डिप्लीशन लेयर है। इस डिप्लीशन लेयर में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, बल्कि यहां पर आयंस बच गए हैं। इधर एन टाइप में पॉजिटिव आयन और पी टाइप में नेगेटिव आयन बच गए हैं। और यानी कि एक वॉल बन गई है, एक प्लेट बन गई है पॉजिटिव चार्ज की, और इधर एक वॉल बन गई है नेगेटिव चार्ज की। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EI। और आगे हम देखेंगे, अगर हमें पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो कराना है तो उसे फॉरवर्ड बायस में हम करंट फ्लो कराएंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। वो बाद की बात है। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव वॉल और नेगेटिव वॉल के बीच में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसे हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI। और यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस जनरेट हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और वो जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है V, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसे बैरियर क्यों कहते हैं? बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये जो है बैरियर जो है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बीच में आने से या और ज्यादा होल्स को बीच में आके एक दूसरे से मिलने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एन टाइप से पी टाइप की तरफ। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीच में आ भी गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, एन टाइप की तरफ। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा राइट साइड में और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, यानी कि इस जंक्शन से दूर चले जाएगा। या कोई होल अगर कोई बीच में आना चाहेगा तो होल के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये होल वापस इधर आ जाएगा, तो बीच में आने से अवॉइड करेगा। ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को आपस में मिलने से रोकेगा, तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए फॉरवर्ड बायस में किसी एक्सटर्नल बैटरी की, ताकि इसमें करंट फ्लो कर सके। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि पीएन जंक्शन में यूज होते हैं। पीएन जंक्शन का सिंबल कैसे बनता है? इसमें हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, साथ में एक बार लगा देते हैं। तो जो ट्रायंगल होती है वो पी टाइप को शो करती है और जो बार होता है वो एन टाइप को शो करता है। तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ये रेक्टिफायर की तरह यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में, या वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है। तो जो बाकी की चीजें हैं
तो वो हम बाद में करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी बेसिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे और इसकी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।